माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस अर्थात वाक्यों का संयोजन के अंतर्गत मैंने रूल नंबर 6 आपको पढ़ाया और जिसमें आपने देखा कि किस तरह से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस को बनाया जाता है, जिसमें कल मैंने आपको इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग बताया था। आज रूल नंबर 7 के अंतर्गत आपको पढ़ना है बाय यूजिंग नाउन इन ए केस ऑफ एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, अगल बगल में। अर्थात इस रूल के अंतर्गत हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार से दो ऐसे साधारण वाक्य जिनमें नाउन का प्रयोग किया गया है और उन नाउन को केस इन ए पोजीशन साइड बाय साइड बगल में रख अगल बगल में रख करके कैसे उन दोनों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाते हैं। क्योंकि हम प्रक्रिया सीख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू मेक वन सिंपल सेंटेंस। अर्थात दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य कैसे बनाया जाता है। तो इसमें बाय यूजिंग नाउन इन ए केस ऑफ एपोजिशन, एपोजिशन मीन्स है साइड बाय साइड, अगल बगल में। अर्थात ये दो वाक्य लिखे गए हैं, अलग अलग सिंपल सेंटेंस है। आर एन टैगोर वॉज ए ग्रेट नेशनल पोएट। आर एन टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान राष्ट्रीय कवि थे। ही कंपोज्ड गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि की रचना की। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आर एन टैगोर ये प्रॉपर नाउन है और ये पोएट आप देख रहे हैं ये कॉमन नाउन है और आर एन टैगोर के बारे में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो आर एन टैगोर सब्जेक्ट है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है और उनका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यही है, ए ग्रेट नेशनल पोएट, ये पहचान बताई गई है और यह नाउन है पोएट। तो क्या करेंगे, कामा लगा करके इस नाउन को बगल में रख करके अतः वाक्य को हम जोड़ करके एक वाक्य बना सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें ही वह आर एन टैगोर के लिए सब्जेक्ट के लिए ही आया है, तो इसको आसानी से एक वाक्य बना सकते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, अशोक वॉज ए ग्रेट एम्परर ऑफ इंडिया। अशोक भारत का एक महान सम्राट था। ही बिकेम द ट्रू फॉलोअर ऑफ बौद्ध रिलीजन, वह बौद्ध धर्म का एक सच्चा अनुयायी बन गया। इस वाक्य में आप क्या देख रहे हैं कि दो वाक्य हैं। अशोक प्रॉपर नाउन है और इसकी पहचान बताई गई है ग्रेट एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का एक महान सम्राट। यह जो है ग्रेट एम्परर, एम्परर जो है यह कॉमन नाउन है और अशोक जो सब्जेक्ट है उसी की पहचान को बताता है, यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। और फिर यह ही अशोक के लिए ही आया है और उसके बाद से कहता है बिकेम द ट्रू फॉलोअर ऑफ बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म का एक सच्चा अनुयायी बन गया। एक ही व्यक्ति के बारे में दो बातें कही गई हैं, तिनको कैसे हम नाउन को साइड बाय साइड अगल बगल में रख करके उससे जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए, एम के गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, वह 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि पहले वाक्य के सब्जेक्ट हैं एम के गांधी, ये प्रॉपर नाउन है और ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, यह लीडर कॉमन नाउन है और ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है। और आप देख रहे हैं कि यह ही का प्रयोग उन्हीं के लिए किया गया है, एम के गांधी के लिए। और उनके बारे में दूसरी बात कही गई है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो यहाँ पर नाउन इन ए केस ऑफ एपोजिशन अर्थात साइड बाय साइड में नाउन को रख करके अगल बगल में हम जोड़ सकते हैं। यही बात है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। इसमें आप देख रहे हैं पहले वाक्य में न्यू दिल्ली प्रॉपर नाउन है और उसके बाद से कैपिटल, द कैपिटल ये क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह जो है कॉमन नाउन है और न्यू दिल्ली के बारे में ही यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फिर इट का जो प्रयोग किया गया है यह न्यू दिल्ली के लिए किया गया है और उसके बाद से उसके बारे में बताया गया इट इज ए हिस्टोरिकल प्लेस, यह एक ऐतिहासिक स्थान है। इन चार सेट्स जो दिए हुए हैं इनको हम कैसे जोड़ेंगे, इनको इस प्रकार से जोड़ेंगे। पहले लिखेंगे आर एन टैगोर और इनके बारे में जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यहां कामा दे करके उसको लिख देंगे ए ग्रेट नेशनल पोएट। अब तब लिखेंगे कंपोज्ड गीतांजलि, कंपोज्ड गीतांजलि। इस तरह से यह वाक्य हो गया, आर एन टैगोर एक महान राष्ट्रीय कवि ने गीतांजलि की रचना की। यह एक सिंपल सेंटेंस बन गया।
और हमने क्या किया, जैसे आर एन टैगोर प्रॉपर नाउन है और एक ग्रेट नेशनल पोएट, यह जो है कॉमन नाउन के तौर पर है, इसको हमने अगल बगल में रखा है इसको। ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे दूसरे सेट्स को, लिखेंगे अशोक और कामा लगा देंगे, ए ग्रेट एम्परर ऑफ इंडिया, यानी अशोक भारत का एक महान सम्राट, ही को रिमूव कर देंगे और डायरेक्ट जोड़ देंगे बिकेम द ट्रू फॉलोवर ऑफ बौद्ध रिलीजन। ये बन गया अशोक भारत का एक महान सम्राट, बौद्ध धर्म का एक सच्चा अनुयायी बन गया। उसके बाद है एम के गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। एम के गांधी भारत के एक महान नेता थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। वह 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। यह बन जाएगा एम के गांधी कामा ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया कामा was born on 2 October 1869। महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। फिर दिया न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। इट इज ए हिस्टोरिकल प्लेस, यह एक ऐतिहासिक स्थान है। आप कैसे इसको बनाएंगे, न्यू दिल्ली कामा द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ए हिस्टोरिकल प्लेस। अर्थात नई दिल्ली भारत की राजधानी एक ऐतिहासिक स्थान है। इस तरह से हमने आपको आज बताया कि किस प्रकार से दो वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है नाउन इन ए केस ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। इसी के संबंध में कुछ और उदाहरण आपको कल बताएंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।